कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा अमृता। मैं आज तक कुछ भी नहीं भूला हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं वो साथ बिताए खूबसूरत लम्हे, वो लंबे दिन, वो छोटी रातें। यादें अब भी बहुत ताजा है अमृता। अब तुमसे मिलना और भी जरूरी होता जा रहा है। किंग, आपसे कोई मिलने आई है? आई है सुबह सुबह। उन्हें प्यार से अंदर ले आओ। अमृता, ओ अमृता, आप रास्ता कैसे भूल गई? हमने तो सोचा ये शहर बहुत ही रूखा है, आपको हमारे घर का रास्ता दिखाएगा ही नहीं। आपने हमें ढूंढ कैसे लिया? ढूंढने पे मजबूर हो गई। चाय। यस किंग। ये हमारी खास मेहमान है, इनकी खातिरदारी की जाए। राइट किंग। इसे आप अपना ही घर समझिए। घर? वो घर जहाँ मेरे बेटे की अस्थि का सामान जुटाया जा रहा है? तुम कैसी बातें कर रही हो अमृता? बनो मत आशीष। हम दोनों में कभी कोई रिश्ता था? मुझे तो ये सोच के अपने आप से नफरत होने लगती है। रिश्ता निभाना तो क्या, तुम्हें तो उसकी इज्जत करनी भी नहीं आई। इज्जत का मतलब मुझे तुमसे नहीं समझना। कितनी आसानी से तुम सब कुछ भूल गए। जितनी आसानी से तुम भी भूल गई थी और शादी कर ली। शादी? शादी इसलिए करी क्योंकि तुम सगाई की रात को नहीं आए। मैं अकेली इतने सारे लोगों में खड़ी रही, इंतजार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए आशीष, क्यों? आज हमारी डिजाइनर फ्रेंड एथनिक से वेस्टर्न आउटफिट में कैसी लग रही हूं मैं? बहुत खुश। खुश? क्यों? तू खुश नहीं लग सकती? तू बहुत खुश है ना? ऐसे क्यों पूछ रही है? जानना चाहती हूँ। दो दोस्तों के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। कैसा पर्दा निकी? मुझे लगता है किसी वजह से तू मुझसे अपनी खुशी छुपा रही है। नहीं, बेवजह खुश मैं होती नहीं, तेरी तरह। आयुष्यो कोई वजह नहीं? तू आज मेरी खुशी के पीछे क्यों पड़ी है निकी? क्योंकि तेरी छुपाने की पुरानी आदत है, कोट ऑन कोट करण नागपाल। अगर तुझे किसी से प्यार है तो मुझे जानने का हक है, नहीं है क्या? प्यार तो नहीं है। अब आप मेरा जिक्र छोड़ें, और भी गम है जमाने में। सो तो है, कम से कम मेरी जिंदगी में। क्या बात है निकी? ऋचा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। क्या? पहले तू ये वादा कर कि मैं कुछ भी कहूंगी तू मेरा साथ देगी। ऐसी क्या बात है? ऐसा कुछ घटा है कि इंसान खुशी से पागल हो जाए। क्या बात है बता? तुझे प्यार हो गया है ना? हाँ, लेकिन और भी कुछ हुआ है। क्या? ऐसा कुछ कि जी करता है खूब नाचूं, लेकिन डर लगता है, बहुत डर। मौका खुशी का है लेकिन वक्त नहीं। ऐसी क्या बात है निकी? ऋचा। हाँ बोल। आई एम प्रेग्नेंट। कब तक जियोगे अपनी सेल्फ ऑब्सेस्ड दुनिया में? कब तक बातें करते रहोगे अपने साथ, दूसरों के सपनों की परवाह किए बिना? कब तक सुनते रहोगे अपनी ही आवाज? कल रात मैंने तुम्हें सपने में देखा अमृता। मैं आज तक कुछ भी नहीं भूला हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं वो साथ बिताए खूबसूरत लम्हे, वो लंबे दिन, वो छोटी रातें। यादें अब भी बहुत ताजा है अमृता। अब तुमसे मिलना और भी जरूरी होता जा रहा है। तुम्हें जो कहना था तुम कह चुकी, अब तुम जाओ। ये आवाज? तुम्हें इससे क्या मतलब? मैंने तुम्हारे बेटे को मारना चाहा ना, तुम्हारे राहुल को। यही समझती हो तुम? तो यही सच है। अब तुम जाओ। तुम मुझे भूले नहीं आशीष,
तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? कुमार की वजह से तू आशीष पर अविश्वास करने चली थी। चली जाऊंगी मैं। तुम्हारा सामना करने की मुझ में हिम्मत भी नहीं बची। जानती हूँ रुकूंगी तो जाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन एक चीज तुम्हारी इजाजत के बिना ले जा रही हूँ एबीएम। क्या कह रही है तू निकी? तुझे पूरा यकीन है? मैं डॉक्टर से मिल चुकी हूँ। ओह निकी, ये हो कैसे गया? देख रिचा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि अपनी परेशानी तेरे साथ बांट सकूं। कम से कम तू तो वह मत बोल जो मेरी माँ कहेगी। आई एम सॉरी निकी, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन तू इतनी गैर जिम्मेदार हो कैसे गई? बात गैर जिम्मेदारी की नहीं है रिचा, बात भरोसे की है। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तेरी जिंदगी में कोई है जिसका तुझ पर इतना हक है। इतने दिनों मुझे खुद नहीं मालूम था। कौन है ये निकी जिसके लिए तू कुछ भी करने को तैयार है? आई एम सॉरी निकी, मैं आंटी जैसे साउंड नहीं करना चाहती। मैं शायद बहुत पुराने ख्यालात की हूँ। मैं सोच नहीं पा रही कि तू शादी से पहले ऐसे कैसे। जब मन से किसी को मान लिया हो फिर शादी सिर्फ एक रस्म है। नहीं निकी, शादी एक वादा है जो हर कोई नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन शादी भी दूसरे वादों की तरह टूट सकती है। तुझे डर नहीं लगता निकी? अगर ये लड़का तुझे ना अपनाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर वो मुकर जाए, कौन है ये निकी? है कोई जो मुझे चाहता है, लेकिन कितना चाहता है वो तय नहीं कर पा रहा। आज अचानक मेरी जिंदगी में ये कैसा मोड़ आ गया? सब यादें कब्र खोद कर बाहर निकल रही हैं, मुझे बुला रही हैं। मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। आशीष, मैं एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ, बस एक बार, आखिरी बार। फिर कभी नहीं सुनूंगी, कभी नहीं। आज जब मैंने राहुल की नाक में से नली निकाली तो मेरा पहला कदम पूरा हुआ। मैंने तुम्हें कुछ सांसें उधार दी है और तुम उतने ही दिन जियोगी जितने दिन तुम्हारे उधार की मियाद बाकी है। अमृता, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा और तुम्हारी तबाही में ही मेरी जीत है। बहुत हुआ करण। मैं कुछ समझा नहीं। तुमने दावा किया था तुम जी सकते हो मेरी मदद के बिना, और उस दावे का हश्र तुम देख रहे हो। हर इंसान अपनी तरह से जीता है। मैं मर्सिडीज के बिना जीने को भी जीना कहता हूं। और काम, क्या काम करते हो तुम? बहुत बड़ी हाफते थे, क्या हुआ? मोन्टाज जैसी एक तुच्छी मैगजीन से निकाल दिए गए, और अब एक अनजानी लड़की का फोटो सेशन या कोई नई अननोन मैगजीन का कवर पेज। क्या यही काम करना चाहते थे तुम? किस लिए जिंदगी जी रहे हो इस तरह? क्योंकि मुझे आपकी तरह से पैसा नहीं कमाना। मेरी तरह नहीं कमाना चाहता तो किसी तरह से तो कमाओ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम मेरा बिजनेस ज्वाइन करो, अपना ही प्रोफेशन संभालो, एक शानदार स्टूडियो बनाओ, स्टाइल से काम करो। ये वक्त वापस नहीं आएगा। यही मौका है तुम्हारा फेमस बनने का, कुछ कर दिखाने का। थैंक यू, लेकिन मुझे आपका ये सौदा मंजूर नहीं। ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम्हारे लिए सब रास्ते बंद हो जाएंगे। किसके लिए ये रिस्क उठा रहे हो? ये इनसिक्योरिटी, ये किल्लत, किस वजह से? अपनी माँ की वजह से। आपके खानदान में मेरी माँ को सब कुछ मिला। एयर कंडीशन कमरा था, गाड़ियां थी, तन ढकने के लिए कपड़ों से ज्यादा गहने थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं था
ये सब कुछ और कुछ नहीं का झगड़ा बहुत पुराना है। मुझे आपका सब कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरी मां को एक ऐसी औरत के लिए तड़पाया जिसके पास भी कुछ नहीं था। फिर जाइए, आप यहां से चले जाइए। देखो कितने खूबसूरत फूल हैं। चलो उठो, प्रार्थना का वक्त हो गया। दीदी, दीदी क्यों इतना क्यों रोती हो? अम्मा जी ठीक ही तो कहती हैं, किसी से इतना नहीं जुड़ना चाहिए जिससे वो आपको चोट पहुंचा सके। हम सबकी जिंदगी मिलती जुलती है। मैं तो अनाथ हूं, लेकिन मैं जीना क्यों छोड़ूं? मुझे जिंदगी किसी उद्देश्य से मिली हुई है। चलो उठो, चलो ना, प्रार्थना का वक्त हो गया। दीदी चलो उठो, चलो चलो। कैसी हो मानसी दी? लगता है मानसी दी की तबीयत ठीक नहीं है। देखो ना सांभवी, दीदी जब नहीं बोलती तो आश्रम में कैसे चुप्पी छा जाती है ना। ये क्या हुआ? ये किसने किया? ये तो शुरुआत है। दोबारा निकिता से मिले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। निकिता से? हेलो, क्या मैं मिसेस सेठ से बात कर सकता हूं? घर पे नहीं है। अगर वो आए तो कह देना कि करण नागपाल का फोन था। और हां, उन्हें यह भी कह देना कि करण हारने वालों में से नहीं है। शांति शांति शांति, इसी की तो खोज हम दिन रात करते हैं। कैसे प्राप्त होगी शांति? भटक रहा है ना मन, मस्तिष्क एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन हमें इस जीवन में रहकर सब कार्य करते हुए भी शांति प्राप्त करनी है। तुम सब के जीवन में शांति रहे। दीजिए अम्मा जी, मैं करती हूँ। नहीं मधुरा, जब तक सामर्थ्य हो अपना काम खुद करना चाहिए। अम्मा जी, मानसी दीदी के लिए आप कुछ नहीं कर सकती? मधुरा, जब तक इंसान अपनी मदद खुद नहीं करता, उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। मानसी ने अभी अपने आप को पहचाना नहीं। दुख का अंत तभी होता है जब आप सब काम करते हुए भी मुक्त हो, हर जिम्मेदारी निभाते हुए भी किसी चीज का मोह न हो, सब कुछ अपना हो फिर भी कुछ भी नहीं। ये आत्मा जो है ना, उसे बंधनों में जकड़ कर नहीं रखना चाहिए।
आओ। ये क्या है मॉम? पता नहीं, रिचा के लिए कुछ आया है। कहाँ से आया? कहीं रिचा हमसे छिपकर नौकरी की बात तो नहीं करी? क्या पता वहीं से जवाब आया हो। हाँ मॉम, मुझे भी यही लगता है। उसने मुझसे छुपाया। रिचा ने बताया कब आ रही है घर? नहीं। अच्छा मुझे दे दे, मैं संभाल के रखती हूँ। मानसी, चलो चलो कहीं घूमते हैं। आओ आओ मानसी, चलो। देखो मानसी, अगर तुम्हारा बातचीत करने को दिल नहीं कर रहा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन चुप्पी भी तो व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। उसका कोई तो उद्देश्य होना चाहिए। सब भूल गई। यहाँ रहकर भी तेरे में कोई आस्था नहीं। क्यों मानसी? शंका और संदेह इंसान को न इस लोक में शांति देता है न उस लोक में। अपने अंदर ही अंदर जो कुछ खुल रहा है उसे निकाल क्यों नहीं देती? क्यों अपने आप को छोटे छोटे सुख दुख में बांध रही हो? हाँ माना, याद है तुम तो बच्चों को गाना सिखाती थी, नाचना सिखाती थी। अब क्या हुआ? अपने आप को फैला दे, खोल दे अपने पंख, उड़ जा उस असीम आसमान की तरफ, उस असीम शक्ति की तरफ। जा माना, उड़ जा। सब लोग एक जैसे नहीं होते। मुझे समीर शुरू से नापसंद था, लेकिन करण पसंद है। मैं क्या करूं? मुझे करण पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है? अपने आप से क्या बोल रही है? झूठ बोल रही हूँ। अच्छा, ये देख तेरे लिए आया है। पता नहीं क्या है, सुबह आया था। हमसे छिप छिप कर क्या चल रहा है? कहीं काम के लिए अप्लाई किया था? नहीं तो। क्या हुआ रिचा? चिट्ठियाँ। कैसी चिट्ठियाँ? जो समीर को लिखी थी। हे भगवान, ला मुझे दे, मैं जला देती हूँ। उसने ज़ेरॉक्स कॉपीज भेजी है मामा। रिचा मेरा पैगाम मिला? मैंने सोचा याद दिला दूं।